दरिया खान मरी के अंदर 78 की बात है, 78 में दरिया खान मरी कोट लालू। यहाँ भाई अख्तर साहब जो आजकल टलो आदम में रहता है, भाई अख्तर साहब इनके घर पे हजरत अक़दस तशरीफ लाए थे, हजरत अक़दस अब्दुल्लाह दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह हाफिजुल हदीस। तो हम गए तलबा, रात को 12-1 बजे आपसे मिले। हाँ भाई कहाँ के हैं? मैंने कहा जी वड का हूँ। कहने लगे वो वड जो खुजदार से आगे 77-78 किलोमीटर के फासले पर वो वड जो खड्डी खड्डे वडी वडे खड्डी खड्डे, वाकई हमारा मन खड्डी खड्डे, हम खड्डी खड्डे। ज़ाहिद राशिदी आएगा आपको वाक़ई की तस्दीक करे उनसे, बशर्ते कि याददाश्त साथ दे दे, उनसे भी पता कर लेना। कहते जब मेरे हिफ्ज़ की तकमील हो गई तो हजरत अब्दुल्लाह दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया कि आप दुआ फरमाएंगे। तो मैंने इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन व उयूनिन व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। आगे जाकर के वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। मैंने ये आयत छोड़ी, आगे फिर मैं ये हदीस बाद में पढ़ा तो हज़रत ने फरमाया भाई वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, मुझे वापस किया। फरमाने लगे कई साल के बाद जबकि मेरी दाढ़ी नहीं थी, फिर दाढ़ी आ गई, फिर नौजवान, फिर जवान, कई साल के बाद एक जलसा हुआ। मैं वो इतने फासले पर बैठा हुआ, वहां से ये मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ और हजरत की निगाह पड़ गई। कहने लगे ए भाई मौलाना सरफराज खान साहब के बेटे को इधर बुलाओ। सरफराज खान साहब के बेटे को इधर बुलाओ। मैं हैरान हो गया, मेरी दाढ़ी जब नहीं थी उस वक्त मैंने हजरत मेरे दुआ पे तशरीफ लाए थे खत्म कुरान पर। अब यह है कि मुझे कई साल के बाद मेरी दाढ़ी आ गई, नौजवानी जवानी कैसे पहचान लिया। जब बुलाया यहाँ बिठाया, बिठाने के बाद फरमाया भाई क्या हाल है? वो वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन का क्या हुआ? है मौलाना ज़ाहिद राशिदी से पता कर लेना। मैंने जो पढ़ा था मैंने अपना सबक आपको सुनाया। कहने लगे कि भाई वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। तलबा से और उलमा से मेरी गुजारिश है, बदगुमानी, बदलिसानी, बदनिगाही ये हाफिज़े के दुश्मन है। अगर आप इजाज़त दे दे, बदलिसानी, बदगुमानी, बदनिगाही, बदलिसानी, बदगुमानी, बदनिगाही ये याददाश्त के दुश्मन है। और ये बाबा जो 105 साल तक इसकी उम्र पहुंची थी या 107 साल जैसे रिवायत है, 100 से ऊपर उम्र थी, लेकिन अल्लाह जानता है। आपको बता रहा हूँ हजरत अक़दस दरख्वासी रहमतुल्लाह अलैह को अगर आप सामने से करीब से देखते उसकी आंखों को, वो मेरी और आपकी आंखें नहीं थी, उन आंखों की चमक का क्या कहना, उन आंखों का क्या कहना। जैसे किसी ने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनकी लाश 11वीं सदी में जब लाश को निकाला गया, पानी आ रहा था वहां से, तो जब लाश को निकाला गया बिल्कुल सही सालिम साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माहिर अमराज़ चश्म आंखों के ये स्पेशलिस्ट, उन्होंने जब आंखों की चमक देखी गैर मुस्लिम होकर के कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आंखों का माहिर हूँ, हजारों लाखों मरीजों को हमने यह कि आंखों का ऑपरेशन किया है, लेकिन ये चमक किसी की आंखों में नहीं देखी है, ये मोहम्मद की चमक थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे के सोबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुज़ैफा तो नहीं कह रहा, मैं अबू बकर उमर तो नहीं कह रहा, मैं उस्मान अली भी नहीं कह रहा, मैं अब्दुल्लाह दरख्वासी। ओ 1000-1500 साल के बाद भी आज आंखों में वो चमक थी कि वाह वाह, जो बुखारी में जिसकी जिंदगी गुजर जाए क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में उनका क्या कहना है। बात बहुत लंबी हो जाएगी। जब आखिर में गनीमत की तारी हो गई तो फिर डॉक्टर ने कहा अब ये होश में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। हजरत अक़दस ने फरमाया अरे भाई डॉक्टर ने क्या कहा? आंखें खुल गई। फरमाया भाई डॉक्टर ने क्या कहा?
काजी कुछ नहीं कहा नहीं, वो तो कह रहा था कि ये अभी इसकी आंखें खुलेंगी नहीं, ये होश में नहीं आएगा, होश में आएगा तो ये मेमोरी, ये याददाश्त, ये हाफिज़ा किसी काम का नहीं होगा। इस उम्र में पहुंच करके वमिनकुम मन युरद्दु इला अरज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैया, लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैया। इस उम्र में पहुंच करके अस्फल साफिलीन हो जाता आदमी को कुछ भी पता नहीं होता। आदमी ने फरमाया भाई नहीं, डॉक्टर ने जो कुछ कहा मैंने सुना, डॉक्टर साहब से कहो कि तेरे जैसे को दिमाग काम छोड़ देगा। खुदा की कसम अभी अब्दुल्ला दरखास्ती से जितनी हदीसें सुनना सुन लो और कहीं से कुरान का इशारा करो आपको सुना दो। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।